हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो तीन पेनी स्टॉक के बारे में, जिनको लेके मार्केट में काफ़ी चर्चा भी चल रहे थे एंड रिटेल इन्वेस्टर कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हुए थे ये कंपनीज को लेके। तो उसी कंपनीज के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आने पे उसे लाइक करें एंड कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है इन कंपनीज़ के बारे में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ये अपने दोस्तों को भी शेयर करें एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम तीन पेनी स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थे। एक का नाम है जीटीएल, दूसरा है जीटीएल इंफ्रा एंड तीसरा है टीटीएमएल, टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड। ये शेयर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी है थे एंड इनके स्टॉक प्राइस अगर हम बोले तो ये लोगों ने काफ़ी रिटर्न भी दिया है, बट ये शॉर्ट टर्म भी रिटर्न माना जा सकता है। तो आज हम वही कारणों को डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कौन से कंपनी सही है या सिर्फ ये खाली ऑपरेटर्स के गेम है। पहली जो कंपनी है, आइए अब हम बात कर लेते हैं जीटीएल कंपनी के बारे में। ये मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी है ये अपनी जो सर्विस एंड सॉल्यूशंस है टेलीकॉम सेक्टर्स को प्रोवाइड करती है, उनके टावर्स एंड ऑल को। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक साल पहले अगर आप देखें तो इस कंपनी का जो प्राइस था 1 रुपीज़ 70 पैसा था। एंड बीच में मार्च आते आते मार्च 2021 में एक खबर आई कि इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है 5G के टेस्टिंग के लिए एंड अक्टूबर से वो शुरू हो जाएगा। एंड इस न्यूज़ के आने के बाद मार्केट में ये शेयर इतना तेज़ भागा कि ये अराउंड 30 रुपए के आसपास टच करके आया, 30 रुपए 15 पैसे तक जाके फिर वापस अभी नीचे गिरने लगा। एंड आज के दिन अगर आप देखें तो इस कंपनी पे अपर सर्किट हमें देखने को मिला है आज। पहले जब मार्केट खुला था तब इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग हुई नहीं थी, ज़्यादा हलचल थी नहीं, बट बाद में हमें इसमें अपर सर्किट देखने को मिला। मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ कि अगर आप एक साल पिछले एक साल का देखें तो इसने 700% के आसपास का रिटर्न दिया है। बट मैं अगर आपको दिखा दूँ पिछले मैक्सिमम जब से ये कंपनी स्टार्ट हुई है, तो जब कंपनी आई थी मार्केट में उसके बाद एक ही बार ये 3,000 का आंकड़ा टच करी थी, वो भी 2002 से पहले। एंड उसके बाद से ये गिरते ही आ रही है। एंड मैं आपको ये भी दिखा देना चाहता हूँ कि पहले तो ये 300-400 के आसपास थी, बट इसकी एक बहुत बड़ी डील थी रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ एंड 2010 में वो डील भी इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई थी और उसके बाद ये शेयर डायरेक्ट आके 40-50 रुपए में खेलने लगी एंड एंड में 1-2 रुपए में आ गई। एंड मैं आपको इनका फाइनेंशियल कंडीशन भी दिखा देता हूँ, इनका फंडामेंटल्स भी दिखा देता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 206 करोड़ का। कंपनी की करंट प्राइस आप जानते हैं 13 रुपए के आसपास चल रही है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है -472 रुपीज़। इस कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपए का। इसका 52 वीक लो है 1.5 रुपए का एंड 52 वीक हाई है 32.6 रुपीज़ का। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी की क्या हालत है। इनका बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 350 रुपये माइनस में है। आइए मैं आपको अब इनका क्वार्टरली रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट में जैसा कि आप देख पाएंगे, इनका जो जून क्वार्टर है उसमें इन्होंने -26 करोड़ का लॉस दिखाया है। मार्च क्वार्टर में 10 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर क्वार्टर में 19 करोड़ का प्रॉफिट था एंड सितंबर क्वार्टर में 27 करोड़ का। इससे पहले अगर आप देखें तो सिर्फ एक मार्च क्वार्टर 2020 का है जिसमें 161 करोड़ का प्रॉफिट है, अदरवाइज इनको सिर्फ लॉस ही हुए है। मतलब ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। अभी रिसेंटली कुछ क्वार्टर्स में इन्होंने दिखाया कि कंपनी परफॉर्म कर रही है एंड इनके प्रॉफिट आ रहे हैं, क्वार्टरली प्रॉफिट दिखाने शुरू किए हैं। तो इतना मान सकते हैं कि हाँ कंपनी में कुछ अच्छा है, बट इतना ज़्यादा नहीं, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर लॉस बहुत ज़्यादा हुए हैं। आप इनके बैलेंस शीट में आ जाइए, जैसा कि आप देख पाएंगे इनके जो शेयर कैपिटल है वो 157 करोड़ का है। कंपनी के पास रिजर्व्स बिल्कुल नहीं है, -7,588 करोड़ दिखा रहा है रिजर्व्स में। कंपनी के ऊपर अदर मीन्स बोरोइंग इनकी जो लॉन्ग टर्म है वो 194 करोड़ की है। 2015 के बाद से इन्होंने थोड़ा कम किया है, 2015 के आसपास 250 करोड़ के आसपास इन पे कर्जा था। बट इनकी जो अदर लाइबिलिटीज़ है वो 7,500 करोड़ के आसपास है। मतलब एक साल के अंदर इनको इतना अमाउंट पे करना है। एंड इनका फिक्स्ड एसेट भी सिर्फ 76 करोड़ का है। इनके पास करंट वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्होंने एक भी रुपया अभी लगाया नहीं है। कंपनी की इन्वेस्टमेंट 51 करोड़ की है एंड इसके पास अदर एसेट जो रिसीव्ड अमाउंट होने वाले हैं 70 करोड़ का ही बस है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी इनको पे करना है 7,434 करोड़ रुपए का।
एंड इनके पास अदर एसेट मीन्स आना है 70 करोड़। तो आप ही समझ सकते हो वो लोग कैसे मैनेज करेंगे पे, एंड कंपनी की हालत क्या चल रही है। आइए मैं आपको इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा देता हूँ। प्रमोटर्स के पास सिर्फ 32.41% स्टेक है, एंड ये भी बता दूं कि ये सारे स्टेक प्लेज्ड है। 99.1% तक का जो स्टेक है कंपनी का वो प्लेज्ड है, गिरवी है। एंड इनका एफआईआई का 0.35% की होल्डिंग है, डीआईआई की 21.35% होल्डिंग है, एंड करीब 45.89% की जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ ये कंपनी की जो फंडामेंटल हालत है बहुत बुरी है। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड उसका अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो वो कंपनी भले कितना भी गिरे पर फ्यूचर में कभी आपको डुबाएगी नहीं एंड रिकवर होगी ज़रूर। बट ये कंपनी का फंडामेंटल बिल्कुल सही नहीं है। और मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी है इतना ऊपर भागी थी वो खाली एक ही कारण था कि लोगों का अजम्पशन कि अभी 5G आ रहा है तो ये कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे एंड ये कंपनी वापस से रिबाउंड होगी। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस कंपनी पे बहुत ज़्यादा कर्जा है, एंड जब तक 5G प्रॉपर लॉन्च नहीं हो जाता या 5G के ट्रायल शुरू नहीं हो जाते, इस कंपनी को ऑर्डर्स मिलने शुरू नहीं हो जाते, तब तक इस कंपनी में पैसे लगाना बिल्कुल सही नहीं होगा। एंड अब आइए मैं आपको दूसरी कंपनी भी दिखा देता हूँ, जीटीएल इंफ्रा। ये भी कंपनी काफ़ी तेज़ भागी थी मार्केट में, आइए इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बिजनेस है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है ये भी टेलीकॉम सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाने में, ऑपरेशन में, मेंटेनेंस में एंड सर्विस प्रोवाइड करने में लगी है। ये जो टेलीकॉम सेक्टर के काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट आते हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग में इसका बिजनेस है। आज के दिन जैसा कि आप देखेंगे तो इसमें 4.5%, 5% के आसपास का लोअर सर्किट हमें देखने को मिल रहा है, एंड इसकी करंट मार्केट प्राइस है 2 रुपये 15 पैसे। इस कंपनी के बारे में मैं बता दूं, अगर आप लास्ट एक साल का मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो इस कंपनी ने 168% के आसपास का रिटर्न दिया है, एंड अगर वही 6 महीने का दिखा दो तो 152% का रिटर्न। बट ये जो कंपनी है आप देख पाएंगे जो हालत है इस कंपनी की, एक टाइम में ये कंपनी जो है 50 पैसे के आसपास की इसकी प्राइस थी, इसकी शेयर की प्राइस थी। एंड इसमें भी जब एक खबर आई कि हाँ 5G के ट्रायल शुरू हो रहे हैं तो लोगों ने अजम्पशंस बोलते हैं, अजम्पशन के बेसिस पे कंपनी को पागलों की तरह खरीदना शुरू किया एंड इसमें इन्वेस्टमेंट डालना शुरू किया, और ये कंपनी कुछ 2-3 रुपए 90 पैसे के आसपास ऊपर तक गई एंड बाद में वापस गिरने लगी। एंड जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका मानना, वो देखते हैं, उनको पता नहीं होता कि कारण क्या है, बस वो देखते हैं कि कंपनी ऊपर भागे जा रही है तो उन्हें लगता है कि जब हमें मौका मिला हम खरीद लेंगे एंड ये कंपनी और ऊपर जाएगी तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा। बट ऐसा नहीं होता। कई कई बार ऐसी कंपनियों में ऑपरेटर्स के गेम होते हैं। एंड आइए मैं इस कंपनी का भी आपको फंडामेंटल्स दिखा देता हूँ कि क्या हालत है कंपनी की। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2838 करोड़ का। इसकी करंट मार्केट प्राइस तो आपको मैंने पहले ही बता दी। इसका बुक वैल्यू जो है वो -1.02 रुपीज़ का है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। 52 वीक इसका जो अगर हाई देखेंगे तो 4 रुपीज़ 90 पैसे का है, एंड इनका 52 वीक लो 45 पैसे का है। तो आप समझ सकते हैं ये 45 पैसे से उठ के गई है, यानी कंपनी ऑब्वियस है नीचे आएगी ही, बिकॉज कंपनी अगर परफॉर्म नहीं कर रही है तो कौन से बेसिस पे भाग रही है। मैं आपको इनका क्वार्टरली रिजल्ट दिखा देता हूँ। जून क्वार्टर में इनको 217 करोड़ का लॉस हुआ था, वही मार्च क्वार्टर में 683 करोड़ का लॉस हुआ था, एंड कंटिन्यूस लॉस ही दिखाया है इन्होंने इनके क्वार्टरली रिजल्ट में। अगर आप ईयरली की बात करें तो ईयरली क्वार्टर में इनको मार्च 2021 में 1271 करोड़ का लॉस हुआ था, वही मार्च 2020 में इनको लॉस हुआ था 1864 करोड़ का, 2019 में 1500 करोड़ के आसपास का, 18 में अगर बात करें तो वो भी इनको 1800 करोड़ के आसपास का। तो ये कंपनी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर कोई सोचता होगा कि हाँ कंपनी आगे परफॉर्म करेगी तो अभी तो बिल्कुल इनकी हालत वैसी है नहीं। अगर आप इनके बैलेंस शीट में मैं लेके आओ, कंपनी का जो रिजर्व शेयर कैपिटल है वो है 12,497 करोड़ का। उसके बाद इनका जो रिजर्व्स है माइनस में है वो 13,784 करोड़ का। मीन्स कंपनी का रिजर्व बिल्कुल कुछ भी है नहीं अभी के हिसाब से। इनकी बोरोइंग बस आप बोल सकते हैं कि कंपनी ने उसकी बोरोइंग बहुत कम की है। कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग था वो पहले था 5,629 करोड़ का, जो अभी कम होके 739 करोड़ के आसपास ही रह गया है। उनके ऊपर जो अदर लाइबिलिटीज है वो है 6,995 करोड़ की। कंपनी का फिक्स्ड एसेट है 5,515 करोड़ का। इनका करंट वर्क इन प्रोग्रेस जो है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्होंने 28 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखा दूं इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 63 करोड़ का है।
बट जो अदर एसेट है, जो इनको एक साल में अमाउंट मिलने वाला है, वो सिर्फ 842 करोड़ का है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अदर लाइबिलिटी है इनकी 7000 करोड़ के आसपास की, एंड अदर एसेट 1000 करोड़ भी नहीं है, करीब 850 करोड़ के आसपास का है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी को एक साल के अंदर करीब 7000 करोड़ के आसपास पेमेंट करना है, इनके पास रिजर्व्स है नहीं, एंड इनको जो अदर एसेट है आने वाले हैं सिर्फ 850 करोड़ के आसपास। तो आइए मैं इनको इनका आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, जो प्रमोटर है, प्रमोटर के पास सिर्फ 3.36% का स्टेक है, एंड वो जो स्टेक है वो भी 100% प्लेज शेयर्स है। ये आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि 100% प्लेज शेयर है। एफआईआई के पास सिर्फ 1.85% की स्टेक है, डीआईआई के पास 60.96% की स्टेक है, पब्लिक के पास 33.83% की स्टेक है। ये कंपनी में खाली दो चीज़ अच्छी देखने को मिली है हमें। एक कि ये कंपनी का जो कैश फ्लो है वो प्रॉफिट में वो प्लस में देखने को मिला है कि कंपनी कैश फ्लो बढ़ा है, एंड दूसरी चीज़ कि इस कंपनी ने अपना जो डेट है वो कम किया है। बाकी अगर इनके भी फंडामेंटल्स की बात करें तो ये बिल्कुल ज़ीरो है, एंड ये कंपनी भी खाली अजम्पशन के बेसिस पे भागी थी कि हाँ 5G आ रहा है, इस कंपनी को बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे एंड ये वापस प्लस में आएगी। बट ये खाली अजम्पशन है, अभी इसको लेके कोई कंफर्मेशन नहीं आया, ना ये ऐसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट आए हैं इस कंपनी के पास। ये खाली मार्केट में अफवाह, या अफवाह भी बोल सकते हैं कि उसी के बेसिस पे ये उठी है कंपनी। एंड अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीटीएल इंफ्रा कंपनी है, जब ये भागना शुरू हुई थी, न्यूज़ आई थी, तभी मैंने इस पे एक वीडियो बना दिया था कि मैंने बोला था आगे जाके ये गिरेगी ही, एंड अभी गिरना शुरू भी हो गई है। एंड ये कंपनी हमें इसके पुराने वैल्यू में भी देखने को मिल सकती है अगर इसको लेके कोई अच्छी खबरें नहीं आती, बिकॉज जब तक कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो काम नहीं करता कंपनी को सुधारने के लिए, या जब तक इसका काम दिख के नहीं आता, तब तक हम नहीं कह सकते कि कंपनी हाँ मल्टी बैगर बन जाएगी। एंड ऐसे कंपनी जिसका फंडामेंटल जीरो है, 100:1 के चांसेस होते हैं, 100 में से कोई एक कंपनी होती है जो वापस से खड़ी हो जाती है डूबने के बाद। अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है ऐसी कंपनियों के लिए उठ पाना। एंड अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है ऐसी कंपनियों पे, तो आप अपना एक बहुत छोटा सा अमाउंट होता है जो अगर आप डाल दे डूब जाए तो आपको फर्क ना पड़े, वैसे अमाउंट लगाइए इन पेनी स्टॉक्स पे जिसका अगर बेस कुछ है नहीं एंड फ्यूचर दिख नहीं रहा है। तो आइए अब हम तीसरी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है टीटीएमएल, टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड। एंड ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में मार्केट में, और ऑलरेडी अगर आप कहें तो इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे भी दिए हैं अपने इन्वेस्टर को जिन्होंने एक साल पहले इन्वेस्ट किया था इसमें। तो आइए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, टीटीएमएल टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड की करंट प्राइस है 36.55 रुपीज़ की, एंड आज के दिन इस पे हमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिला। कंपनी का नाम भी चेंज होकर टीटीबीएस हो गया है, टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज। मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी ने पिछले 6 महीने में 121% का रिटर्न दिया है, एक साल में करीब 944% का रिटर्न दिया है। एंड अगर मैक्सिमम में आपको दिखा दूं तो इस कंपनी ने 397% का रिटर्न दिया है। मीन्स ये कंपनी जब आई थी मार्केट में तब से हाईएस्ट एक बार गई थी 60 रुपए के आसपास, एंड तब से वही अमाउंट में खेल रही है। आइए मैं आपको इनका भी जो फंडामेंटल्स है वो भी दिखा देता हूँ। एंड मैं आपको ये भी बता दूँ, इस कंपनी के रिगार्डिंग अपडेट हम वीडियोस लाते रहते हैं टाइम टू टाइम, जो भी न्यूज़ आती है इस कंपनी को लेके। इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6813 करोड़ की। इस कंपनी की भी बुक वैल्यू -107 रुपीज़ की है। कंपनी का 52 वीक लो जो है वो है 2.70 रुपीज़, एंड 52 वीक हाई 55.1 रुपीज़ का। ये कंपनी भी वायर्ड एंड वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इंटरनेट सर्विस एंड ऑल प्रोवाइड करती है। रिसेंटली इसने इसका एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया था एमएसएमएस के लिए, एंड इससे पहले इसने जूम जो ऐप है उसके साथ पार्टनरशिप किया था स्मॉल बिजनेसेस को सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। अगर मैं आपको इनके क्वार्टरली रिजल्ट में लेके आओ तो जून क्वार्टर में इनको 318 करोड़ का लॉस हुआ था, मार्च क्वार्टर में 288 करोड़ का लॉस हुआ था। मीन्स कंपनी लॉस मेकिंग ही है अभी तक। बस ये हुआ है कि हाँ पिछले कुछ क्वार्टर्स के हिसाब से इसमें लॉस थोड़ा कम देखने को मिला है, एंड उसके अलावा अगर बात करें तो कंपनी लॉस मेकिंग ही है। कंपनी की अगर मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखा देता हूँ तो कंपनी के ऊपर आपको दिखे कर्जा ज़्यादा है। इसके ऊपर शेयर कैपिटल जो है वो 3719 करोड़ का है।
रिजर्व्स बिल्कुल नई कंपनी है, -24,000 के आसपास का दिखा रहा है। बोरोइंग इस पे 17,000 करोड़ के आसपास की है, 17,774 करोड़ की। अदर लाइबिलिटीज 6,360 करोड़ की है इस पे, जो मतलब एक साल के अंदर इनको पे करना है। फिक्स्ड एसेट है 830 करोड़ का। करंट वर्क इन प्रोग्रेस में इन्होंने लगाया है 29 करोड़। इनकी इन्वेस्टमेंट है 70 करोड़ की। एंड अदर एसेट जो इनको एक साल में अमाउंट रिसीव होने वाला है वो सिर्फ 579 करोड़ का है। एंड आप अदर लाइबिलिटीज इस पे है 6,500 करोड़ के। तो आप समझ सकते हैं। बस इस कंपनी को लेके एक अच्छी बात यह है कि जो टाटा ग्रुप है उसने अनाउंस किया था 2019 में कि ये कंपनी को वो रिवाइव करेगी। एंड उसको लेके काफ़ी स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टाटा ने रिसेंटली ये भी अनाउंस किया था कि इसका जितना भी डेट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। एंड कंपनी वापस से नए सिरे से स्टार्ट होगी। एंड कंपनी में एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखने को मिलती है कि इसके प्रमोटर के पास 74.36% की स्टेक है एंड एक भी परसेंट प्लेज नहीं है। एफआईआई के पास 0.1% की स्टेक है एंड पब्लिक के पास 62% की स्टेक है। मतलब इसमें ये हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखने को मिल सकती है कि प्रमोटर्स के पास इसके सारे स्टेक हैं। दूसरी बात कि टाटा ग्रुप का पीछे सपोर्ट है इसको। एंड टाटा ग्रुप का मेन स्टेटमेंट आया था, उसके बाद ये कंपनी भागना शुरू हुई थी। एंड मैं आपको बता दूं इस कंपनी में अभी अप एंड डाउन चलते रहेंगे। जिस दिन इस कंपनी का सुपर ऐप का लॉन्च डेट आ गया उस दिन ये कंपनी और भागेगी एंड हमें 100 रुपए में भी देखने को मिल सकती है। बट ये जब तक आ नहीं जाती न्यूज़ या इसका हमें रोल नहीं पता चल जाता पूरे सुपर ऐप में, तब तक हम इसमें भी कुछ नहीं कह सकते। और मैं अभी के टाइम में अगर आपको इस कंपनी में एंट्री करना है तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप एक जो छोटा अमाउंट होता है, दैट मीन्स अगर 100-50 शेयर ऐसे आप ले सकते हैं जो अगर डूब भी जाए तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कुछ बड़ा अमाउंट ना लगे। एंड जीटीएल इंफ्रा जो है उनमें भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी के टाइम में एंट्री करना सही नहीं होगा, बिकॉज इस कंपनी को लेके कोई बड़ी या अच्छी खबर आ नहीं रही है या कंपनियों को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। एंड टीटीएमएल में बोलना चाहूंगा, जब पहले टीटीएमएल 3-6 रुपए 10 रुपए के अंदर था मैं बोलता था कि आप बाय कीजिए, बट अभी इसकी वैल्यू देखे तो 35 है एंड ऑलरेडी 50 टच करके आ चुके हैं। अगली रैली अगर जिस दिन ये सुपर ऐप आई, इसकी रैली शुरू होगी तो ये हमें 100 में भी देखने को मिल सकती है, ट्रिपल डिजिट में भी देखने को मिल सकती है। बट अगर आप लोग को इन्वेस्टमेंट करना है इन कंपनियों में तो एक बहुत छोटा अमाउंट लगाइए, कुछ बड़ा अमाउंट ना लगाइए जिसपे आपको प्रॉब्लम हो। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या लगता है, अगर उन्होंने कंपनी देख लिया कि 3-4 दिन से अपर सर्किट में है तो वे क्या सोचते हैं कि हाँ ये कंपनी अभी बहुत ऊपर तक जाएगी और वो अपना सारा पैसा उसमें लगा देते हैं। बट कभी कभी ऑपरेटर का गेम होता है, जब वो एंट्री करते हैं तभी से वो शेयर गिरना शुरू हो जाती है एंड वो फंस जाते हैं, उनके पैसे भी डूब जाते हैं। उसीलिए मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि अगर आप को इन्वेस्टमेंट करना है या कोई शेयर में पैसे लगाना है तो उससे पहले आप रिसर्च कीजिए, कंपनी का फंडामेंटल चेक कीजिए। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है कंपनी का तो मैं बता सकता हूँ आपको कि ये कंपनी कभी आपको लॉस नहीं देगी, लॉन्ग रन में तो बिल्कुल नहीं। उसीलिए आप एक बार फंडामेंटल चेक कीजिए एंड किसी की बात ना सुनिए और फिर खुद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, कौन सी कंपनी में पैसे लगाने हैं नहीं। ऐसा करेंगे तो आपकी पैसे जो हैं बिल्कुल नहीं डूबेंगे एंड आप लॉन्ग रन में अच्छे पैसे भी निकाल पाएंगे मार्केट से। तो बस यही मैं आप सभी से कहना चाहूँगा। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इन कंपनीज के बारे में। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।